क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि किसी भी मूवी को एक बार देखने से वो याद रह जाता है, लेकिन किसी भी पढ़ाई को एक बार करने से वो याद क्यों नहीं रहता है? हाय दोस्तों, आज का वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं, एक एजुकेशन वीडियो है। आज का वीडियो खास करके स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का एक कॉमन प्रॉब्लम होता है और वो है मुझे पढ़ाई याद नहीं रहता। क्या आप भी इसके लिए परेशान है? तो अब आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ 5 टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और इसी के साथ साथ आपको एक बोनस टिप्स भी दूंगा जो हर स्टूडेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन सब टिप्स को सिंसियरली फॉलो करते हो तो आई कैन एश्योर कि आप 15 दिन के अंदर अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हो। अब आप कहोगे कि हमारी क्लास के टॉपर तो कोई ऐसा टिप्स फॉलो नहीं करता, फिर भी वो क्यों हमेशा पढ़ाई को याद रख पाता है? तो अब मैं आपको बता दूं कि हर टॉपर्स का पढ़ने का टेक्निक्स आपसे थोड़ा सा अलग होता है। मतलब हर टॉपर्स कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वो इन सब टिप्स को फॉलो करके ही पढ़ता है। अगर आप इन सब टिप्स को जानकर पढ़ोगे तो आपको पढ़ने के लिए अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप भी पढ़ाई को याद रखना चाहते हैं और इन सब टिप्स का फायदा लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आखिर तक जरूर देख लेना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप ये तो मानते हो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ाई को याद रखना पड़ता है, और पढ़ाई को याद रखने के लिए एक गुड मेमोरी मतलब एक अच्छा याददाश्त की जरूरी होता है। तो अब 5 टिप्स को बताने से पहले क्यों ना आपका एक मेमोरी टेस्ट कर लिया जाए, ताकि आप खुद भी जान सको कि आपका याददाश्त अच्छा है या नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अपना मेमोरी टेस्ट करने के लिए तैयार तो है ना? सो लेट्स स्टार्ट इट। अब आप आंखें बंद कर लीजिए और अपने बेडरूम को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। अब विजुअलाइज कीजिए कि आपके स्टडी टेबल में क्या क्या रखा हुआ है। आपका दाएं तरफ में क्या है, आपका बाएं तरफ क्या है, आपका आगे क्या है, आपका पीछे क्या है। मतलब आपका पूरा रूम में सब कुछ याद करने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ, याद कर पा रहे हो? एज ए रिजल्ट हुआ है कि आप एग्जैक्टली सब कुछ याद कर पा रहे थे। मतलब आपका याददाश्त भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा पहला टिप्स, और वो है इंटरवल। हमारे साथ एक प्रॉब्लम हमेशा होता है कि हम मन लगा के पढ़ने बैठते हैं पर ज्यादा देर पढ़ नहीं पाते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी होता है इंटरवल। लगातार 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने से हमारा याददाश्त कभी नहीं बढ़ती है, हम पढ़ाई को याद भी नहीं रख पाते हैं। सो किसी भी पढ़ाई को अच्छा से याद रखने के लिए हर 50 मिनट के बाद हमें एक ब्रेक लेना चाहिए, और वो ब्रेक 7 से 12 मिनट तक होना चाहिए। और इस ब्रेक के दौरान आपको सिर्फ रेस्ट ही करना चाहिए, क्योंकि जब आप रेस्ट करते हो तो आपका ब्रेन को भी रेस्ट मिलता है और हमारा ब्रेन फुल चार्ज हो जाता है। तब हमें फिर से पढ़ने में मन लगता है। अब बात करते हैं दूसरी टिप्स, और वो है ड्रिंक वाटर। कभी कभी हमें पढ़ते पढ़ते बोरिंग फील होता है, इसलिए हमें हमेशा नियमित 1 गिलास पानी पीना चाहिए, जो कि हमें बेटर फील कराती है। इसलिए आज से हमेशा अपने स्टडी टेबल में एक पानी का बोतल रखने की कोशिश कीजिए। टिप्स नंबर 3, रिवीजन प्लान। याद रखने के मामले में किसी भी पढ़ाई को पढ़ने के बाद रिवाइज करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले ही आपके बेडरूम को इमेजिन करवाया था। उसके बाद आपके माइंड में ये क्वेश्चन होना जाहिर सी बात है कि मैं अपने बेडरूम को याद कर पाया क्योंकि उसे मैं हर रोज देखता हूँ। मतलब आपके माइंड में आपका बेडरूम हमेशा रिवीजन होता है, लेकिन हम पढ़ाई का तो हमेशा रिवीजन नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको 4 रिवीजन प्लान दूंगा। 4 रिवीजन प्लान में से सबसे पहला प्लान, जो कि मोस्ट इफेक्टिव रिवीजन प्लान है, कि आप जिस भी चैप्टर को पढ़े हो उसको 24 घंटे के अंदर ही अंदर रिवाइज करने की कोशिश करो। और दूसरा जो प्लान है वो आप जिस भी टॉपिक को पढ़े थे उसको 7 दिन बाद रिवाइज करो। 7 दिन के बाद हमारा माइंड में भूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। और तीसरा प्लान, 1 से 1.5 महीना बाद उस पढ़ाई को रिवाइज करो। और चौथी प्लान, जिस पढ़ाई को आपने किया था उसको 6 महीने बाद पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस प्लान से आप किसी भी पढ़ाई को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 4, और वो है सेंसेस। हम पढ़ते पढ़ते और एक प्रॉब्लम को फेस करते हैं, और वो है हम बैठ के पढ़े, उठ के पढ़े, लिख के पढ़े, मतलब हम जैसे भी पढ़े कुछ दिनों बाद हम पढ़ाई को भूल ही जाते हैं। डॉक्टर ब्रूनो फ्रॉस्ट ने एक बहुत ही बढ़िया तरीका दिया है कि अगर हम रीडिंग करके पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में 25% याद रहेगा,
और किसी भी पढ़ाई को सुनने से 35% याद रहता है, बोलने से 50%, देखने से 60%, करने से 70% याद रहता है। और अगर हम किसी भी पढ़ाई को रीड करें, सुने, बोले, देखे और करे तो वो पढ़ाई हमारा माइंड में 95% याद रहता है। मतलब पढ़ाई को याद रखने के लिए हमें हमारा 5 सेंसेस को काम लगा के पढ़ना चाहिए। टिप्स नंबर 5, कंसंट्रेशन। पढ़ाई को याद रखने के लिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। ज्यादातर टाइम पे होता क्या है कि हम किताब को सामने रख के पढ़ते हैं, लेकिन हमारा दिमाग में कोई और बातें चल रही होती है। मतलब हम एक टाइम पे एक ही चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं और एक ही टाइम पे एक ही चीज को फोकस करने को ही कंसंट्रेशन कहता है। अगर आपको किसी भी पढ़ाई को याद रखना है तो आपको पढ़ाई में ध्यान देना है, और पढ़ाई में ध्यान देने के लिए आपका पावर ऑफ कंसंट्रेशन हाई होना बहुत जरूरी है। अगर आप कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना चाहते हो तो आप डेली सुबह उठने के बाद एक ही जगह पर बैठ जाना और एक ही चीज पे फोकस करना। मतलब अगर आप एक चीज सोचते हो, जैसे कि मान लीजिए आप सोचते हो आई एम द बेस्ट या फिर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आपको वही थॉट माइंड में रखना है। मतलब आई एम द बेस्ट के बारे में आपको सोचना है। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, इसको ही आपको सोचना है एक ही जगह पर बैठ के। कोई और जगह आपका ध्यान जा सकता है, लेकिन फिर से आपको आई एम द बेस्ट में ही रखना है। आपका थॉट किसी और जगह नहीं जाना चाहिए। आपको आपका थॉट को कंट्रोल करना है और कंट्रोल करके आपको आई एम द बेस्ट में ही रखना है। यह निर्धारित नहीं है कि आप आई एम द बेस्ट में ही रखो। आप किसी भी थॉट को माइंड में रख सकते हो और उसके बारे में फोकस कर सकते हो। अगर आप डेली 5 मिनट कर इस टिप्स को फॉलो करते हो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 दिनों के अंदर आपका पावर ऑफ कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। अगर आप कंसंट्रेशन पावर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब बारी आती है बोनस टिप्स की, जो मैं आपको सबसे पहले ही बताया था कि इस टिप्स को हर स्टूडेंट्स को जानना चाहिए। तो इस टिप्स के पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब बोनस टिप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपने गुड मेमोरी मतलब अच्छा याददाश्त के मेडिसिन के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे मेमोरी प्लस, मेगा माइंड्स और भी कई सारे हैं। एक रिसर्च किया गया था कि इन सब मेडिसिन से अच्छा याददाश्त होती है या नहीं। 23 से 27 साल के 10 आदमी को लिया गया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए और उन सबको बताया गया था कि तुम लोगों को एक ऐसा मेमोरी टॉनिक दूंगा जिसको आप डेली 3 महीना तक पियोगे तो आप सबका याद रखने की शक्ति 2 गुना बढ़ जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले एक मेमोरी टेस्ट लिया, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट को किया गया। उन 10 आदमी का 2 ग्रुप किया था और 2 ग्रुप्स में से पहला 5 को एक बहुत ही बढ़िया मेमोरी टॉनिक दिया था और बाकी 5 आदमी को सिर्फ कलरफुल एक ड्रिंक दिया था। 3 महीना बाद फिर से उन सबका एक मेमोरी टेस्ट लिया गया था तो उन सबका सच में याद रखने का शक्ति 2 गुना बढ़ गया था। लेकिन यहाँ पे चौंका देने वाली बात यह है, पहले 5 आदमी को तो मेमोरी टॉनिक दिया गया था लेकिन बाकी 5 को तो कलरफुल ड्रिंक दिया था, लेकिन फिर भी क्यों सारे के सारे मतलब 10 आदमी का ही मेमोरी पावर 2 गुना बढ़ गए थे। यहाँ पे साफ जाहिर होता है कि कोई भी मेमोरी टॉनिक आपका याददाश्त बढ़ा नहीं सकती। आपका जितना मेमोरी है उतना ही रहेगा। अगर आप चाहते हो तो आप खुद का मेमोरी पावर बढ़ा सकते हो। और एक जो बात बोलूंगा वो सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने अभी जो आपको 5 टिप्स बताया है, इन सब टिप्स को कुछ दिनों बाद ही आप भूल जाओगे। इसलिए इन सब टिप्स को एक पेज में लिख देना और लिखने के बाद अपने स्टडी टेबल में इन सब टिप्स को पेस्ट कर देना ताकि आपको हमेशा ये टिप्स याद रहे और आप इसको फॉलो कर सके। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपका मेमोरी पावर जरूर हाई होगा। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।